साधु का संग ना हो तो साधुता ले आ सकती? ए भैया, सीधी बात समझो, भगवान मिल सकते हैं माना, भगवान मिल सकते हैं माना, पर साधुता नहीं आ सकती। बिना साधु संग के साधुता नहीं आ सकती, भगवान मिल सकते हैं। जैसे चित्रकेतु, थोड़ा उपदेश देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी के द्वारा मिला तो उसने संकर्षण भगवान की आराधना की और विद्याधर पदवी प्राप्त की। भागवत में कथा है चित्रकेतु की। लेकिन नारद जी और अंगिरा जी के चरणों में बैठकर बराबर सत्संग नहीं किया, मंत्र केवल लिया और साधना की, पदवी प्राप्त की। तो इतनी उद्दंडता, जो आश्चर्य की बात कि वो विमान पर बैठा हुआ जगत गुरु देवाधिदेव भगवान शंकर के समीप जाता है और भगवान शंकर को अपशब्द बोलता है। वो क्या जाने बहिर्मुखता लिए हुए गया तो उसने दो देखे, अम्बा और शिव को दो देखा तो उसने कुछ कहे। भगवान शिव तो चुप रहे, लेकिन अम्बा जी को सहन नहीं हुआ। अम्बा जी ने कहा, जिन जगत गुरु के सामने ब्रह्मा और शनकादि बैठकर उपदेश सुनते हैं, उन विमान में चढ़ा चढ़ा तो उनके लिए ऐसे जा असुर भाव को प्राप्त हो। तो वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए। अब उनका दिमाग काम किया, भगवान से प्रार्थना करने कि अपने भक्तों का संग दीजिए, जिसके कारण आपकी शरणागति अजात पक्षायु मातरम खगा जैसी हो, आपसे प्रियता ऐसे हो जैसे परदेश गए पति में चित्त लगा रहता है, आपका वात्सल्य ऐसे मिले जैसे बछड़ा और गाय का। और मांगा भगवान के भक्तों का संग। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग से साधुता आती है। माना आप सिद्ध हो सकते हो, आपको भगवान भी मिल सकते हैं, लेकिन साधुता नहीं। साधुता तो साधु के संग से ही आएगी, बिना संतों के संग के साधुता नहीं आती है। पक्की बात है, शास्त्र प्रमाण है इसका। आप मंत्र जप करके साधना करके पदवियां प्राप्त कर सकते हो, पर साधुता नहीं। साधुता बहुत बड़ी चीज है। गोस्वामी जी ने भगवान से मांगा है, कबहू कहो यह रहा निरहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव कहोंगो। परहित निरत निरंतर